हेलो दोस्तों। जीके है 2000। शांत रहो ये पापा जी। 2026 का जुलाई का जीके है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जीके 2026 जुलाई का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए कि बी कि सी कि डी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 जुलाई। ये आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? जो जनसंख्या दिवस है दोस्तों 2026 में किस तिथि को मनाया गया है? बताइए किस तिथि को मनाया गया है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। यहाँ 4 ऑप्शन है, बताइए 4 में से इसका सही आंसर क्या चलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत 20 जुलाई 2026 को WTO मत्स्यपाल समझौता में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना? कौन सा सदस्य बना दोस्तों? 120वां, 121वां, 2122वां, 2123वां। बताइए ये चारों में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो इसका जो है सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ये आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के नए 31वें आर्मी चीफ सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला दोस्तों? बताइए सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो दोस्तों इन चारों में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खेल पत्रकारों की राष्ट्रीय संस्था द्वारा किस दिग्गज खिलाड़ी को एशियाई मेडल से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को जो है SJFI मेडल से जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा ही मेडल होता है, किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी, मतलब कि विश्वनाथ आनंद को ही जो दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? चेयरमैन किसे बनाया है दोस्तों? राजीव कुमार, अतुल चक्रवर्ती, N चंद्रशेखर कि अमित चौधरी? बताइए चारों में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तीन चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों जल्दी बताइए चारों में सही आंसर क्या होगा? तीन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, राजीव कुमार को। किसको बनाया गया दोस्तों? राजीव कुमार को जो है बनाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश ने डेंगू की पहली वैक्सीन क्यूडेगा को आधिकारिक मंजूरी दी है? बताइए किसे मंजूरी दी है दोस्तों?
देखते हैं दोस्तों क्या चीज का सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या चुका दोस्तों। तो इन चारों में से जो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया। किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों 2026 को जुलाई में, बताइए। तो आपका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से बताइए सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इन चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि भारत को दिया गया। किसे दिया गया है, भारत को हासिल किया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का प्रायोगिक संचालन किस मार्ग पर शुरू हुआ। किस मार्ग पर जो दोस्तों वो शुरू हुआ, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चारों में से जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका बी जो है वो बिल्कुल नहीं सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी, हरियाणा का था। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में कहा मात्र 1 घंटे में 3,61,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बताइए दोस्तों 3 लाख पौधे लगाया गया, कहाँ लगाया गया दोस्तों। ए बी सी डी। ये एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल जरूर से जरूर आने वाला है, आप लोग इसे जरूर एक बार याद कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि और भी आपको करंट अफेयर जुलाई अगस्त से ये सब का मिल सके। बताइए चारों में सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इन चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, अहमदाबाद। कहाँ हुआ था दोस्तों, अहमदाबाद में हुआ था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किस वर्ष तक मृत्यु दर का 17 या उससे नीचे लाने के लिए सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया गया, 2030 में लॉन्च किया गया। बताइए दोस्तों इसका साइंस क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो साइंस क्या होगा, तो इसका साइंस होगा दोस्तों 2030 ही होगा। क्या होगा 2030 ही इसका साइंस होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में कुके रेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है। बताइए किसे दी है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, 4 में से बताइए इसका सही आंसर क्या चुका दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को ही दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। किसे मंजूरी दी है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4 में से बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ। किसे मंजूरी दी गई है दोस्तों, लखनऊ में 2026 में दी गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किस भारतीय एयरपोर्ट को एट राइट कैप्स प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। किसे प्रमाण पत्र सम्मानित किया दोस्तों, बताइए। ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4 से बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, बी नंबर जो दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फीफा विश्व कप 2026 में का आयोजन कुल कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया दोस्तों, बताइए। ए बी सी डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन बताइए।
तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब 3 देश हो। वो 3 देश कौन कौन से दोस्तों आपको हम बता दे रहे। तो पहला में मैक्सिको, कनाडा। तो हम लिख दे रहे दोस्तों कौन कौन सा देश, वो तीनों देश को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मैक्सिको है। दूसरा पे आता है कनाडा, कौन सा आता है दोस्तों, कनाडा। और तीसरा में दोस्तों वो हो गया यूएसए, यूएसए यूएसए दोस्तों अमेरिका को कहा जाता है। यही 3 देशों को जो दोस्तों द्वारा संयुक्त किया गया है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, फीफा कप 2026 में के इस संस्कार में पहली बार कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। कितने टीम में जो दोस्तों वो कितना हिस्सा लिया है बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिएगा, चार में से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इन चार में से जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर 48। कितने हिस्से लिए थे दोस्तों, तो 48 हिस्से लिए हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है BWF विश्व चैंपियंस 2026 के अधिकारी शुभकर का नाम क्या है। शुभकर का नाम क्या है दोस्तों बताइए। तो इन चारों का ऑप्शन है ए बी सी डी। यहाँ चार ऑप्शन दिएगा दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, पीको को दिया गया है। ठीक, अब अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिंग 2026 को 7वां संस्कार आयोजित हुआ। बताइए किसे आयोजित हुआ है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सही चार में सही आंसर क्या होगा। जिसका चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक और संस्कृति अधिकारों की समिति में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में बताइए। जुलाई में यह नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इन चार में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, प्रतिसरण। किसे दिए गए, प्रतिसरण को ही दिए गए हैं, प्रतिसरण। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसी तरह का करंट अफेयर का प्रश्न जो दोस्तों जीके में आता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने के नए एमडी और सीईओ कौन बने दोस्तों बताइए। ए कि बी कि सी कि डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से बताइए चार में सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इन चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर जो दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही नंबर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिर्फ हमारा अभी 30 प्रश्न और बचे हुए दोस्तों। 20 हो चुका, 20 के बाद आता है 30 40 50 तक 30 प्रश्न और अभी करंट अफेयर बचे हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पुरुषों की शॉट पुट F57 श्रेणी में विश्व के नंबर 1 एथलीट बने होतो सेमा का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से दोस्तों बताइए। ए कि बी कि सी कि डी। बताइए दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए, चार में से आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर ना भी आता दोस्तों अंदाजे टिक मारिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी इसी तरह से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बताइए। विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। आपका सही आंसर हो जाएगा सी जो दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रतिवर्ष जो कब मनाया जाता है? का सही आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चार ऑप्शन दिए गए, चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 18 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? जीएसटी दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? बताइए जीएसटी दिवस। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में किस देश की यात्रा के दौरान वहां के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी सी कि डी? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए चार में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। बहुत अच्छा ए नंबर जो दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के स्वदेशी एंटी ड्रेन ग्रिड क्षमता का विकास किस बल द्वारा शुरू किया गया? किस बल द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? बताइए ए कि बी कि सी कि डी? भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो दोस्तों बिल्कुल ही आपका सही आंसर मतलब भारतीय सेना द्वारा किया गया है शुरू। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहास के पहले भारतीय मूल के एआई मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी कि सी कि डी? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चारों में से जो वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इन चारों से जो आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किस नाम से पहला शुरू की है? बताइए किस नाम से पहला शुरू की है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी? समाधान 2026, विकास 2026, राहत 2026 कि न्याय 2026? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो दोस्तों बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वायुसेना के साथ भारत ने ड्राइविंग में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में हिस्सा लिया है? बताइए दोस्तों किस राज्य के साथ हुआ है भारत के में? ए कि बी कि सी कि डी? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।